तो भाई हिंदी की पिछली क्लास में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, क्या पढ़ रहे थे? दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे थे। और दीर्घ स्वर संधि का जो पहला आपको मैंने कुछ फार्मूले भी लिखाए थे, है ना। उन फार्मूलों में मैंने पहला बताया था आपको कि छोटा आ और छोटा आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा? अब बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा। इससे बने हुए शब्द कौन कौन से होंगे वो आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। इनसे बने हुए शब्द कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिएगा। इसका विच्छेद क्या होगा वो देखिएगा। जैसे आपका दे रखा बच्चे शिक्षार्थी, क्या दे रखा भाई? शिक्षार्थी। शिक्षार्थी का क्या हो जाएगा भाई? शिक्षा धन अर्थ की अर्थी, अर्थी, है ना। शिक्षा धन अर्थी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो एक तरफ तो हो गया बड़ा आ और दूसरी तरफ क्या हो गया? छोटा आ, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा आ हो जाएंगे। और इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, शिक्षार्थी हो जाएगा। अब इसको तोड़ने की तो आवश्यकता है नहीं, है ना भाई। पिछली क्लास में मैंने तोड़ के बता दिया था कैसे आप बिल्कुल विस्तारित रूप से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे आपका दूसरा लिखा है विद्यार्थी, तो इसका हो जाएगा विद्या धन अर्थी हो जाएगा, विद्या धन अर्थी हो जाएगा। दीक्षांत क्या हो जाएगा? दीक्षा धन अंत हो जाएगा, ठीक है ना। दीक्षा धन अंत हो जाएगा। अगला है रेखांकित, रेखा धन अंकित, रेखा धन अंकित, रेखा धन अंकित हो जाएगा। सेवार्थ का क्या हो जाएगा? सेवा धन अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। सेवा धन अर्थ हो जाएगा। ये इसके क्या बन जाएंगे? ये इसका विच्छेद हो जाएगा। इन शब्दों का क्या हो जाएगा भाई? विच्छेद हो जाएगा। आगे इधर आते हैं, दोनों और क्या रहेगा? बड़ा आ मिलके क्या हो जाएगा भी? बड़ा आ बनेगा, ठीक है। जैसे आपका लिखा है वार्तालाप, ठीक है ना। तो पहला शब्द तो बच्चे क्या बनेगा? तोड़ने पे वार्ता और बनेगा दूसरा आलाप, वार्ता धन आलाप बनेगा। दूसरा बात करेंगे हम लोग तो यहाँ हो जाएगा दया, दया धन आनंद, ठीक है ना। दया धन आनंद, दयानंद हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे लिखा दयालु, दया धन आलू, ठीक है ना। दया धन आलू हो जाएगा। महात्मा में क्या हो जाएगा? महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय हो जाएगा। मतलब जहां पे दोनों और बड़े आ लगे हों वो भी क्या जाएगा? दीर्घ स्वर संधि में जाएगा, ठीक है ना। दीर्घ स्वर संधि में जाएगा। तो ये तो बात अभी किसकी हो रही भाई? आ और आ की बात हो रही है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दो भाई। इसी में दीर्घ स्वर संधि में आगे भी है आपका। जैसे अब यहाँ पे ई वाले आ जाएंगे, ठीक है भाई। आपका उदाहरण लिखा है कवींद्र। कवींद्र का जो विच्छेद बनेगा जाके वो बनेगा कवि धन इंद्र, ठीक है ना। इंद्र, देखिए एक होता है इंद्र और एक होता है ईश। तो इन दोनों में ध्यान रखना, कहीं कहीं पे ये शब्द क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। जैसे आपका लिखा है कपींद्र, ठीक है ना भाई। क्या लिखा है? कपींद्र। और एक लिखा है कपीस, एक क्या लिखा है? कपीस। इन दोनों के अंत में जो इंद्र के ईश लगेगा वो उन दोनों में क्या होगा? अंतर होगा। जैसे इसमें लगेगा इंद्र, अंत में क्या लिखा जाएगा? इंद्र। और इसमें क्या लिखा जाएगा? ईश। तो बच्चे ईश में बड़ी की मात्रा रहेगी, मतलब बड़ी ही रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? छोटी ही रहेगी। तो जब छोटी रहेगा आएगा तो आपका दोनों ही दीर्घ स्वर में। जब इनका उदाहरण पूछा जाएगा तो दोनों के उदाहरण किसमें आएंगे? दीर्घ स्वर संधि में। लेकिन आप विग्रह करते हुए इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कभी विच्छेद करके पूछ लिया गया आपसे, विच्छेद करके पूछ लिया गया कि इसका विच्छेद क्या होगा, तो ये गलती मत करना कि नहीं कपींद्र की जगह पे आप यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा दो, इंद्र। ये वाला गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। तो कवींद्र का हो जाएगा कवि धन इंद्र। कपींद्र का क्या हो जाएगा? कपि। भाई कपि का मतलब क्या होता है? वानर, है ना, बंदर। और इसका क्या हो जाएगा? इंद्र। कपींद्र हो जाएगा। अगला हो जाएगा रवि, ठीक है ना। रवि किसकी पर्यायवाची है? सूर्य की। और इधर हो जाएगा इंद्र, रविंद्र हो जाएगा। गिरींद्र हो जाएगा भाई। गिरी है पर्वत की पर्यायवाची, और इधर क्या हो जाएगा? इंद्र, ठीक ना। ये उस सब में लगभग में क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा।
इधर आ जाओ हरीश, हरीश में क्या हो जाएगा भाई हरी, हरी में रा में छोटी की मात्रा हरी, और इधर क्या हो जाएगा ईस, हरि के ईस अर्थात हरीश। गिरीश में क्या हो जाएगा गिरी, ईस, पर्वतों के ईश्वर या पर्वतों के ईस गिरीश। कपीस हो जाएगा कपी ईस, ठीक है ना, कपीस। परीक्षा परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, ये वाला लिखोगे आप इच्छा, ये वाली इच्छा नहीं लिखोगे, ये इच्छा यहाँ पे परीक्षा में गलत होगा। अगर आप ये वाली इच्छा लिखते हो परीक्षा में परिधन इच्छा, तो ये वाली इच्छा क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा परिधन इच्छा, ठीक है ना, इच्छा ये सही होगा, परीक्षा होता है, इसको क्या कहते हैं परीक्षा कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। अगला देखिएगा, इसी में नीचे लिख दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पे बड़ी ई और बड़ी ई मिलाते हो तो क्या हो जाएगा, तब भी आपका बड़ी बनेगा। इससे संबंधित उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपका लिखा है नदीस, क्या लिखा भाई नदीस, ठीक है ना, जैसे लिखा आपका नदीस। और जैसे आपका लिखा है योगींद्र, योगींद्र, योगींद्र तो भाई आपका फिर गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा हो जाएगी अंत में, ठीक है ना। नदीस हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई रजनीश हो जाएगा जैसे, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे रजनीश हो जाएगा। जैसे एक हो जाएगा सतीश, नहीं हाँ सतीश सही हो जाएगा, सतीश, सतीश, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई सतीश हो जाएगा। अब देखिए जैसे नदीस है तो नदीस का क्या हो जाएगा नदी धन ईस, अर्थात नदियों के ईस। रजनीश में क्या हो जाएगा रजनी, रजनी धन ईस, ये हो जाएगा रजनीश। और यहां पे हो जाएगा सतीश, अर्थात सती धन ईस, सती के ईस या सतियों के ईस, सतीश। तो ये आपके इसका विच्छेद हो जाएगा। तो ये विच्छेद करना भी सीखो, क्या क्या इसका विच्छेद रहेगा, किसका क्या विच्छेद रहेगा। इसमें अगर किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो तो बताना भाई। फिलहाल मैंने आपको पिछली क्लास में तोड़ के बता दिया, तो आप उससे समझ सकते हो कि ऐसे तोड़ के इनको जोड़ा जा सकता है। अगर देखें भाई इसके अंत में बड़ी की मात्रा है और इसके अंत में भी बड़ी की मात्रा है, मतलब बड़ी है, तो दोनों बड़ी बड़ी मिलके क्या हो जाएंगे भाई बड़ी हो जाएगा। तो एक ई हट जाएगी और एक ई के स्थान में क्या हो जाएगा बड़ी की मात्रा लग जाएगी। तो आप जब यहाँ पे देखोगे शब्द बन रहा है तो इसमें जो ई लगी है वही लगा हुआ है, बाकी एक ई क्या हो गई है हट गई है। और जब विच्छेद कर रहे होते हैं तो एक ई अतिरिक्त आ जाती है। ये अतिरिक्त कहां से आती है, तो बच्चे जो ये मात्रा लगी हुई है ना बड़ी की, ये दो की मात्रा बनी है, एक छोटी और एक छोटी बनी है, ठीक ना, दोनों छोटी छोटी मिलकर बनी है। लेकिन जब शब्द बनाएंगे तो शब्द के अनुसार बड़ी भी हो सकता है और छोटी भी हो सकता है। कहीं कहीं आप देख रहे हो कपी छोटी की मात्रा लग रही है और कहीं पे आप देख रहे हो बड़ी की मात्रा लग रही है, तो वो शब्दों के अनुसार बड़ी और छोटी यहाँ पे बड़ी के लिए प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात करें भाई, यहाँ पे एक और देख लेते हैं। जैसे बड़ी ही है और इधर छोटी ही है, तो भी आपका क्या हो जाएगा बड़ी ही हो जाएगा। एक तरफ बड़ी है और दूसरे पक्ष में छोटी है, तो भी क्या हो जाएगा बड़ी हो जाएगा। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया योगींद्र, क्या हो जाएगा भाई योगींद्र हो जाएगा। योगींद्र का जो विच्छेद बनेगा जाके क्या बनेगा जाके, दूसरा आप लिखे सचिंद्र, सचिंद्र हो जाएगा। और एक आपका बनेगा महेंद्र, एक बनेगा आपका महेंद्र, महेंद्र नहीं, महेंद्र आपका गुण स्वर संधि में आ जाएगा। महेंद्र अगर आप लिख दोगे महेंद्र, ठीक है ना, अगर आपने लिख दिया कि सर महेंद्र, तो महेंद्र बच्चे आपका गुण स्वर संधि में आ जाएगा। आपको यहां लिखना है महेंद्र, क्या लिखोगे महेंद्र, और महेंद्र लिखोगे तो आपका किसमें आएगा दीर्घ स्वर संधि में आएगा, दीर्घ स्वर संधि में। और महेंद्र लिख दिया तो किसमें आएगा गुण स्वर संधि में आएगा, ठीक है भाई। तो जैसे आपका योगींद्र लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा भाई योगी, एक पक्ष में हो जाएगा योगी और दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा इंद्र, ठीक है ना भाई, क्या हो जाएगा योगी धन इंद्र, योगींद्र हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पक्ष में अगर हम लोग देखें, मतलब दूसरा शब्द देखें सचिंद्र, तो ये हो जाएगा सची धन इंद्र,
सची धन इंद्र हो जाएगा, सचींद्र हो जाएगा। और ध्यान रखना यहाँ पे जो सचींद्र होगा ना भाई, वो यहाँ पे सलीफा वाला सा रहेगा, ठीक है ना, दोनों तरफ ध्यान रखिएगा, सलीफा वाला सची होता है ये, सची धन इंद्र। महेंद्र का क्या हो जाएगा भाई, मही धन इंद्र, ये इनका क्या बने जाके विच्छेद बनेगा। आ रही बात समझ में? नोट करो फिर फटाफट इनको, आगे बढ़ते। आप लोग साथ साथ में नोट करते रहो करो, या फिर बाद में नोट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग क्लास तो मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। तो इरेज कर दें। अब हम लोग चलते हैं ऊ वाले पे भाई, ऊ वाले पे, जहां पे आपका दिया है कि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक है। छोटा ऊ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है उदाहरण के लिए, आपका यहाँ पे उदाहरण लिखा है भानुदय, शब्द लिखा है भानुदय, भानुदय। दूसरा शब्द यहाँ पे लिखा आपका बहुउद्देशी, 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 ठीक है ना, बहुउद्देशी। उसके बाद अगर आप आगे देखो, अच्छा एक चीज ध्यान रखो यहां पे, इसमें दे और ओ साथ में कर लो, बहुउद्देशी हो जाएगा, ठीक है ना, बहुउद्देशी हो जाएगा। इसी में आपका ओ और ए दोनों साथ में हो जाएगा, बहुउद्देशी हो जाएगा। दूसरा लिखा है सूक्ति, जैसे यहां पे आपका लिखा है सूक्ति, गुरुपदेश, गुरुपदेश, अनुदित, इतना करो। जैसे लिखा आपका भानुदय, तो भानुदय का हो जाएगा भानुधन उदय। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा भाई, भानु नहीं होता है, भानुधन उदय होता है, होगा बड़ा होगा, इसमें नहीं होगा। हाँ, जब यहाँ पे जोड़ के लिखोगे इसमें तब बड़ा ऊ होगा, और जब यहाँ पे लिखो तो यहाँ पे क्या होगा, भानुधन उदय होगा, ठीक है, भानुधन उदय हो जाएगा। अगला जैसे लिखा बहुउद्देशी, तो इसका हो जाएगा भाई उद्देशी, ऐसे लिखा जाएगा, बहुधन उद्देशी। तो जो आपका बहु, यहाँ पे बहु हो जाएगा, बहुउद्देशी, यहाँ बड़े की मात्रा होनी चाहिए ना, बहुउद्देशी छोटे की मात्रा रहेगी तो छोटी की मात्रा है ना, मात्रा छोटे की रहेगी तो बहुउद्देशी होता है, बहुउद्देशी नहीं होता है, ठीक है, नहीं बड़ा हुआ नहीं होगा, सही है, बहुउद्देशी। ये दो जो दे लिखे हुए ना, इनमें बदल जाएगा इसमें, ठीक है ना, इसमें हो जाता है। ये जो ऐसे लिखा होता है ना भाई, ये वाला था, इसमें उ और दा दोनों लगा होता है, दे, ठीक है ना, उद्दे, ये दोनों होते हैं साथ में। अगला जैसे बात करें हम लोग भाई सूक्त की, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, सुधन उक्ति। बड़ा सु मत कर देना, कंफ्यूजन यही होता है भाई, ठीक है ना, कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि बड़ा ऊ कर देते हैं, बड़ा ऊ नहीं करना है आपको। मेहंदी बना रहा हूँ, अच्छा ठीक ना, सुधन उक्ति हो जाएगा। अगला लिखा भाई आपका गुरुपदेश, ठीक है ना, अगला लिखा है गुरुपदेश, यहां पे हो जाएगा गुरु उपदेश, गुरुपदेश हो जाएगा। अगला जैसे आपका लिखा अनुदित, अनुधन उदित, अनुधन उदित हो जाएगा, ठीक है। इसका छोटा ऊ और इसका छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएगा भाई, बड़ा ऊ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, गुरु उपदेश, गुरु का उपदेश, अनुदित, अनुधन उदित, ठीक है। अगला अगर हम लोग बढ़े भाई, तो इसके आगे वाले में जो देखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ देखेंगे। अगला देखेंगे भाई छोटा ऊ
और बड़ा ऊ मिलके क्या हो जाएगा आपका बड़ा ऊ हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या हो जाएगा बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण आप लोग लिखिएगा भाई। जैसे लिखा है लघूर्मी, इसका उदाहरण लिखा है लघूर्मी। दूसरा लिखा है सघूर्मी। नहीं सघूर मत लिखो, दूसरा लिखो उदाहरण। जैसे लिखा है सिंधूर्मी, साधूर्मी। सिंधूर में हो गया, साधूर में हो जाएगा, ठीक ना, साधूर में हो जाएगा, लघूर में हो जाएगा। इसका जो विग्रह बनेगा, विच्छेद बनेगा जाके भाई, ठीक ना, इसका विच्छेद जो बनेगा जाके, इसका हो जाएगा लघु, इसका हो जाएगा ऊर्मी। यहाँ पे बड़ा ऊर्मी जो लिखोगे उसमें बड़ा ऊ लगाओगे, ठीक है, बड़ा ऊ लगाओगे। लघूर में क्या हो जाएगा बड़ा ऊ हो जाएगा, ऊर में होता है, ऊर में नहीं लिखना है, बड़ा ऊ लिखना है, ऊर में हो जाएगा। सिंधूर में क्या हो जाएगा सिंधु धन ऊर्मी। जहां भी ऊर्मी आ जाए वहां पे बड़े ऊ लगा देना, वहां पे बड़ा ऊ लगा देना। जैसे लिखा साधूर में, इसको करोगे साधु धन ऊर्मी। अच्छा आपसे पूछा जाए साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई साध्वी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा साध्वी हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे लिखा है ऋषि, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए भाई, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। उदाहरण है विदुषी, मतलब एग्जाम्पल ऑप्शन है विदुषी, साध्वी, ऋषि या ऋषियन। हाँ साध्वी, और बताओ भाई। हाँ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषिका, क्या होगा भाई ऋषिका, ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषिका। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो भाई यहां तक बात हो गई, छोटे ऊ और बड़े ऊ तक बात हो गई है। अब आगे बात करते हैं बड़े ऊ और बड़े ऊ पे। आगे अगर हम लोग बात करें बड़े ऊ और बड़े ऊ को मिलाकर अगर नया वर्ड बनाएंगे तो यहाँ पे भी क्या बनेगा बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है ना। जैसे उदाहरण में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे भूस्मा, क्या लिखा बच्चे भूस्मा, जैसे लिखा है भूस्मा। उदाहरण लिखा है आपका भूर्ध, उदाहरण लिखा है आपका भूर्ध, और अगला लिखा है भूर्जा, क्या लिखा भाई भूर्जा। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या हो जाएगा बड़ा ऊ बड़ा ऊ। अच्छा जैसे आपको पता है कि यहाँ पे तो सर लिखा है कि बड़ा ऊ है, तब तो आपने बड़ा ऊ लगा दिया, लेकिन जब आपसे पेपर में प्रश्न आएगा तो वहां पे बड़ा ऊ लिख के तो आएगा नहीं, वहां पे सिर्फ एक शब्द लिखा होगा और 4 विकल्प दिए होंगे, तो कैसे लगाओगे। तो बच्चे वहां पे ध्यान ये रखना है कि कुछ ऐसे शब्दों का चूज, मतलब ऐसे शब्द का चयन करना है जिनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो। अब ये मत कर देना जैसे लिखा है भू, तो भू के लिए छोटे ऊ की मात्रा मत लगा देना। छोटे ऊ की मात्रा भानु में लगा सकते हो, लेकिन भू में छोटी ऊ की मात्रा नहीं लगा सकते हो। सु में छोटे ऊ की मात्रा लगा सकते हो। सु का मतलब होता है सुगम, स्वच्छ, सुंदर या साथ। इसके इतने अर्थ होते हैं, स्वच्छ, सुंदर, साथ, सुगम, ठीक है ना, ये सु के अर्थ होते हैं। लेकिन बड़ा ऊ लगा दिया सामने तो फिर इसके कोई अर्थ नहीं होते, सु हो गया, इसका अर्थ खत्म, नहीं में आ जाता है। इसका अर्थ किस में हो जाता है, नहीं में हो जाता है। तो उसी प्रकार बच्चे अगर आपने भा में छोटे ऊ की मात्रा लगा दिया तो इसका फिर अर्थ खत्म, और बड़े ऊ की मात्रा लगा दिया तो ये हो गया भू, और भू का मतलब होता है भूमि। इसका मतलब क्या हो जाएगा भूमि। फिर बड़े ऊ की मात्रा का मतलब हो गया भूमि, अर्थात जहां भी भू लिखा होगा उसका मतलब होगा भूमि। तो यहाँ पे भैया बात क्या हो रही है भूस्मा। अगर आप देखो भूस्मा, अगर थोड़ा सा बोल के देखो तो 2 ध्वनियां निकल रही, एक भू की ध्वनि निकल रही और एक उष्मा की। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कैसे लिखा जाएगा भाई, भू बड़ा होगा
और उष्मा में भी ऊ जो होता है बड़ा होता है ना। भू का मतलब भूमि और धन ऊष्मा, अर्थात भूमि की ऊष्मा, भूमि से निकलने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। अगला कहते हैं भूर्ध्व। क्या हो जाएगा भाई? भूधन ऊर्ध्व। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? भूधन ऊर्ध्व हो जाएगा। ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है? ऊंची चोटी तलहटी। ठीक है ना, ऊंची चोटी है तलहटी, तो मतलब भूमि का ऊंचा हिस्सा, तो क्या कहलाएगा? भूर्ध्व कहलाएगा। स्पष्ट है? आगे देखो भूर्जा, यहां पे क्या हो जाएगा? भूधन ऊर्जा। इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? भूमि की ऊर्जा, भूमि की ऊर्जा, ऊर्जा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां तक तो बात हो गई साथी किसकी? अच्छा, एक और बच रहा है आपका इसमें, एक और नोट कर लीजिएगा। बड़ा ऊ, ठीक है ना, और छोटा ऊ से भी आपका क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। इसके भी कुछ उदाहरण हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे आपका लिखा है वधुत्सव, वधुत्सव, ठीक है ना, वधुत्सव लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे आपका लिखा है यहां पे भाई वधुपकार, वधुपकार, ठीक है ना, वधुपकार लिखा हुआ है। दूसरा बच्चे यहां पे लिखा हुआ है भूतधार। क्या लिखा भाई? भूतधार, ठीक है ना, भूतधार। तो इनका जो आपका विच्छेद बनेगा जाके क्या बनेगा भाई? वधुत्सव। तो साथी यहां पे ध्यान रखेंगे, वधु, वधु में बड़े ऊ की मात्रा रहती है, वधु, ठीक है ना, वधु नहीं होता है, वधु होता है, वर वधु। तो वो वधु बड़े ऊ की मात्रा होती है। वधु धन उत्सव, ठीक है ना, उत्सव। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहां भी वधु हो जाएगा, वधु धन उपकार। क्या हो जाएगा? वधुपकार। क्या हो जाएगा? हाँ, वधु स्त्रीलिंग हो जाएगा। वर पुल्लिंग होता है, वधु स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। वधुपकार हो जाएगा। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ, तो एक ऊ हटके क्या हो जाएगा? यहाँ पे केवल एक की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। जैसे लिखा भूतधार, तो ये हो जाएगा बच्चे भूधन उद्धार, मतलब भूमि का उद्धार कर दिया गया, भूतधार हो गया। समझ में आया? आगे बढ़े। तो ये यहां तक क्या हो गया भाई? आपका पूरा दीर्घ स्वर संधि हो गई, ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि। एक दो उदाहरण इसमें से और बचते हैं। जैसे आपका हो गया री से, एक री और री मिलाकर क्या बनता है? बड़ा री बनता है। यहाँ पे छोटा बड़ा दोनों ही क्या होते हैं? एक ही होते हैं। जैसे उदाहरण आपका लिखा है मातृणाम, यहां पे लिखा है मातृणाम, ठीक है ना। तो इसका जो बनेगा विच्छेद वो बनेगा मातृधन ऋणाम, ठीक है ना, मातृधन ऋणाम, ठीक है। यही आपका क्या बनेगा? री और री मिलके दोनों, यहां भी री है और यहां भी री है। इसको मात्र नहीं पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे मातृ, मातृधन ऋणाम। तो ये हो जाएगा, ये भी री और ये भी री, दोनों री मिलके क्या हो जाएंगे? बड़ी री हो जाएगी, ठीक है। जबकि हिंदी में एक ही री होती है, पहले मैंने बता रखा आपको, छोटी बड़ी दोनों ही होती है। अब हम लोग बात करते हैं गुण स्वर संधि की, ठीक है भाई। आप किसकी बात करेंगे? गुण स्वर संधि की। उदाहरण नंबर 2, पढ़ लो, कल तो वैसे भी मन नहीं लगा किसी का पढ़ने में। भैया 2016 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, 15 से पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। और 15 में हमको लगता है हमने शुरुआत किया था अक्टूबर या नवंबर के आसपास से। तो उस बार तो सितंबर आया नहीं, 16 में पहला सितंबर आया, 17 में दूसरा आया, 18 में तीसरा आया, 19 में चौथा आया, 19 में शायद मैंने सितंबर में कहीं नहीं था मैं, ठीक है ना। 20 में फिर सितंबर में पहुंच गया, तो 20 हो गया, 21 हो गया, 21 में भी सितंबर में आए,
22 और 23वां, ठीक है। तो लगभग ये 8 बरस का एक्सपीरियंस रहा है और 8 बरस में मैंने ये देखा है कि 5 तारीख को पढ़ाई नहीं हुई। तो हमको ना बताओ कि 5 तारीख को होने वाला क्या है, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे देखो, गुण स्वर संधि की बात करें बच्चे। देखो आवाज नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से। गुण स्वर संधि की बात करें हम लोग भैया, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि में बच्चे, गुण स्वर संधि के लिए आप लोग याद रखो, सबसे पहले तो आप जो 11 स्वर हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे आपका हो गया आ, ई, री, ए, आई, ओ और औ, ठीक है ना, ओ और औ। तो इसमें होगा क्या भाई, इसमें आपके 2 बनेंगे, ठीक है। एक तो आपका ये नया स्वर बनेगा और एक आपका कौन सा नया स्वर बनेगा, ये नया स्वर बनेगा, ठीक। इसके लिए चीज ध्यान रखना कि इधर रखो बराबर में, बराबर में बच्चे बनेगा ए या फिर ओ, ठीक है ना, ए या तो ओ बनेगा। इधर क्या होगा, 2 मिलेंगे, इधर क्या होंगे, 2 मिलेंगे। और 2 कौन कौन से मिलेंगे भाई, ये ध्यान रखिएगा। एक तरफ या तो बच्चे आ मिलेगा और या तो बड़ा आ मिलेगा। एक तरफ क्या मिलेगा, आ या तो बड़ा आ मिलेगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, ये बाकी जितने बचे सब यहीं पे आ जाएंगे, बाकी सब इसी में, ई, ऊ, ठीक है, आई, औ और री भी इसी में आएगा, ठीक है ना, री। ये सब मिलके क्या बनाएंगे, आई या फिर ओ, ये बनाएंगे। आई बात समझ में, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ओ। तो मतलब एक बॉक्स में ये रहेगा, दूसरे बॉक्स में ये रहेंगे और तीसरे बॉक्स में क्या रहेंगे, ये रहेंगे। a प्लस बी बराबर सी, ठीक है, a प्लस बी बराबर सी। अब ये a प्लस बी बराबर सी याद रखना, c चेंज होता रहेगा, c चेंज होता रहेगा, a प्लस बी केवल अदल बदल होगा, कभी इधर आएगा कभी इधर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब भैया ये ध्यान रखना, अगर आप आ और आ के साथ में इनको मिलाओगे तो आपका क्या बनेगा, जाके ए बनेगा, और आ के साथ में इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब इसमें ई को मिलाओगे तो भी ए बनेगा, ओ के मिलाओगे तो भी ओ बनेगा, ठीक है ना। और री को बनाओगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, ध्यान रखना, अर बन जाएगा, आधा रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधा रा बन जाएगा। यहाँ पे जब आ और आ के साथ में री मिलाओगे, आ और आ के साथ में री मिलाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर, आ और आधा रा बनेगा, मतलब आधा रा ही बनेगा, और आ तो जोड़ने के लिए बोला गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इससे पहले आपने जो दीर्घ स्वर संधि पढ़ा है, तो दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़ा था, सजाती पढ़ा था, सजाती स्वर पढ़े थे। और यहाँ पे कैसे स्वर पढ़ोगे, विजाती। भाई ये देखो, इधर अलग जात के स्वर हैं और इधर अलग जात के, और मेल किससे हो रहा है, इन दोनों का हो रहा है, इन दोनों का क्या हो रहा है, आपस में मेल हो रहा है, ठीक है ना। एक ए जाति का है, एक बी जाति का है, दोनों का मिलके क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, और जो नया बन रहा है वो क्या बन रहा है, सी बन रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अब चले भाई इसके उदाहरण की बात करें हम लोग। हाँ, इसके एक चीज और ध्यान रखना, इसमें शब्दों की पहचान, पहचान का मतलब आपसे संधि में 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो बच्चे आपसे विच्छेद पूछा जाता है कि इसका विच्छेद क्या होगा, कोई शब्द दे दिया गया और पूछा गया कि निम्नलिखित में से इसका सही विच्छेद क्या होगा। और एक पूछा जाता है कि कोई शब्द दे दिया गया और पूछा गया कि इसमें संधि बताओ, इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। तो संधि में आपको, जैसे मान लो आपको दे दिया गया महर्षि, लिख दिया गया महर्षि, अब पूछा गया महर्षि में कौन सी संधि होगी, आपको यह बताना है, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछ लिया गया, जैसे आपको दे दिया गया यहाँ पे महेश, और कहा गया कि महेश में संधि बताइए क्या होगी, महेश में कौन सी संधि होगी, आपको बताना महेश में कौन सी संधि होगी, ठीक है। तो देखिए इसका करना पड़ेगा आपको क्या, विच्छेद,
इनका क्या करना पड़ेगा, विच्छेद। जैसे आपका लिखा महर्षि, तो इसका बच्चे बोलोगे महाधन ऋषि, ठीक है, ये लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आ, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, री। सर ने क्या बताया था कि आ के साथ में अगर री आ जाए तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बन जाता है, ये वाला। तो किसमें है ये किसमें है, गुण स्वर संधि में है ना। तो अर्थात महर्ष में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। विच्छेद पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि हो जाएगा। महेश का कहा गया भैया क्या हो जाएगा, महाधन ईश। ईश में बड़ी रहेगी छोटी रहेगी, बड़ी रहेगी, महेश हो जाएगा। अब देखो महा में आ की मात्रा और इधर क्या हो गया, ई की मात्रा। आ और ई मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। आ और आ मिलके क्या, ई मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पे मात्रा किसकी लगी है, तो अर्थात महेश में कौन सी संधि हो जाएगी, गौर संधि। विच्छेद पूछा जाए तो महाधन ऋषि। जैसे आपका लिखा है औषधि, क्या लिखा भाई, औषधि नहीं, औषधि नहीं। जैसे आपका लिखा है महोत्सव, ठीक है बच्चे, क्या लिखा है, महोत्सव लिखा है। जैसे आपका लिखा है महोत्सव, तो महोत्सव का जो विच्छेद होगा क्या होगा भाई, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव हो जाएगा, ठीक है, महोत्सव। तो यहाँ पे आ की मात्रा और यहाँ पे किसकी, उ। यहाँ पे क्या लगा है, उ। दोनों को मिला के पढ़ो क्या हो जाएगा, ओ। और उ मिला के पढ़ोगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा ना, ये वाला बनेगा ओ, ठीक है ना। तो देखो भाई एक तो ओ बन रहा है और एक जगह क्या बन रहा है, ए वाली मात्रा बन रही ना, ए। तो बच्चे गुण स्वर संधि की एक पहचान आप लोग याद रखना, जहां पे एक पाई ऊपर एक पाई एक नीचे वाले शब्द आ जाएं, शब्द इन इससे बने हुए शब्द आ जाएं और उसमें पूछा जाए कि कौन सी संधि होगी, तो आप क्या लगाओगे, गुण स्वर संधि। जैसे महेश, दिनेश, गणेश, रमेश, सुरेश, और भी इसमें सोच लो, हाँ, और भी जो सोच लो आप, नरेंद्र, इतरेतर, सुरेंद्र, देवेंद्र, ये सब किस में आएंगे, आपके गुण स्वर संधि में आएंगे। और अगर कहीं ओ की मात्रा लगी, जैसे महोदय, महोत्सव, महोर्मी, गंगोर्मी, जलोर्मी, ये सब शब्द कहाँ आएंगे भी, किस में आएंगे भाई, गुण स्वर संधि में। किस में आएंगे, गुण स्वर संधि में। बात समझ में आएगी नहीं, तो आज के लिए यही तक रखते हैं, बाकी कल, ठीक है।